नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने आपके लिए शिक्षक भर्ती 2.0 का अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब जितने लोग 1 to 5 से बीएड वाले बाहर हो गए थे, उनको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये दूसरी वैकेंसी आएगी, ताकि हमारा कल्याण होगा। तो आपके कल्याण के लिए बिहार सरकार ने आपका कल्याण के लिए मार्ग प्रदर्शित कर दिया है। तो उसी कल्याण को मद्देनजर रखते हुए पिछले एग्जाम में जो सवाल रीडिंग से आपसे पूछे गए थे, उन सारे सवालों को यानी वैसे ही सेम सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो कितने सवाल थे, आपको 8-9 सवाल फर्स्ट शिफ्ट में और कुछ सवाल आपके 10 सवाल के आसपास सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। उस पे आधारित सारे क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास लेके आया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप जो इस एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम में यही सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर पारा चंपारण वाला आप सभी के साथ है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इनके साथ जुड़िए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जितने भी पार्ट आपके हैं वो सारा का सारा पार्ट यहाँ लेके मैं आऊंगा। तो आज शुरुआत हम करते हैं रीजनिंग से, कि बीपीएससी टीचर 2.0 में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उस पर आधारित कौन कौन से सवाल आपके इस साल भी आ सकते हैं। चांस है कि 9 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी बनेंगे। इसको आपको संपूर्ण तैयारी इसी बोर्ड से आपको मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हर सीट में आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि कौन से सवाल आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में आए थे, जिससे रिलेटेड आपको इस साल भी करना है। शुरुआत करते हैं पहला सवाल। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा जो पहला सवाल पूछा गया है, ये सवाल है एनालॉजी से रिलेटेड, यानी आपका इसको हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। जो आपका नंबर इस्तेमाल यहाँ होगा, यानी इन दोनों के बीच जो समानता आपकी होगी, वही समानता आपको इन दोनों के बीच भी आपको देखने को मिलेगी, और सेम समानता आपको इनके बीच निकालना है कि कौन से ऑप्शन में आपका होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कौन से पार्ट है जो कॉमन है, यानी इन दोनों में कौन सी समानता आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको पता है कि मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को कि पोजीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पोजीशन याद नहीं होगा तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग हो, लेटर एनालॉजी हो, लेटर सीरीज हो, लेटर क्लासिफिकेशन हो, इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। तो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसका नंबर 19 होता है, और बनाने का सिंपल तरीका है, पहले का कंपैरिजन पहले से करके देखना है। यानी अगर यहाँ 19 है तो यहाँ पहले लेटर पर क्या लिखा हुआ है, 18। इसका मतलब इन दोनों के बीच में समानता ये है कि अगर यहाँ 19 है तो यहाँ 18 इस्तेमाल हुआ, यानी एक कम इस्तेमाल हुआ है। उसी प्रकार अगर यहाँ 3 है तो आपको यहाँ इस्तेमाल क्या हुआ है, 2 इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब इससे भी एक नंबर के यहाँ क्या है, कम है। तो क्या ये लॉजिक ठीक चल रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जब हम पहुंच रहे हैं तो हमारा एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है? इसी को हमें सीखना है। यहाँ अगर 25 है तो यहाँ क्या कर रहा है, 24 कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी -1 हुआ है। यहाँ अगर 19 है तो यहाँ क्या कर रहा है, 18 कर रहा है। यहाँ 20 है तो यहाँ क्या कर रहा है जी, 19 कर रहा है। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ क्या कर रहा है जी, 4 कर रहा है। यहाँ 13 है तो यहाँ क्या कर रहा है जी, 12 कर रहा है। इसका मतलब लॉजिक मिल गया हमें, सारे लेटर में -1 का अप्रोच क्या हुआ है, लगा है। क्या यही अप्रोच सेकंड वाले में भी लगा है? तो देखते हैं। 3 है तो 2 कर दिया, ये 15 है तो 14 कर दिया, ये 8 है तो ये 7 कर दिया, ये 15 है तो ये 14 कर दिया, ये 18 है तो ये 17 कर दिया, ये 20 नंबर होता है, और इसका नंबर क्या होता है, 19। यानी एक एक सब में क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी प्रत्येक लेटर में से एक एक घटाया गया है। वही काम आप भी कीजिए। यहाँ आपको पता है कि 19 होता है, 19 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 18। यानी आर से आपके ऑप्शन की शुरुआत होगी। सारे के सारे ऑप्शन आर से शुरू हुए हैं, यानी ऑप्शन से देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसका नंबर 3 होता है, एक घटाइएगा तो 2, यानी 2 का मतलब बी आना चाहिए। सारे के सारे ऑप्शन में क्या बी है, नहीं, इस ऑप्शन में बी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। इसका नंबर 8 होता है, एक घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, जी आना चाहिए। बी के बाद जिसमें भी जी है उसको रखो, जिसमें जी नहीं उसको बाहर कर दो। इसमें जी नहीं है, बाहर हो गया। इसका मतलब आर बी जी। आगे क्रॉस चेक करना आपका मन है तो कर सकते हैं। 5 में से एक जाएगा तो 4 डी का आएगा, 4 में से एक जाएगा तो 3 सी का आएगा, 21 में से एक जाएगा तो टी 20 आएगा, यहाँ 12 है तो एक घटाएंगे तो 11 आएगा, और यहाँ 5 है तो एक घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। प्रत्येक लेटर में से एक एक आपका नंबर क्या हुआ है, कम किया हुआ है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में 110% बनेंगे, इसलिए फोकस रखिएगा। और ऐसे ही सवाल आपको डेली में कुछ ना कुछ कराऊंगा, ताकि आपकी जानकारी क्या हो, बढ़ती जाए। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी नंबर क्लासिफिकेशन, जहां आपको देखने को मिल रहा है
कि 344, 464, 5, 125 और 6, 216। आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है 3 युग्म उसी एक तर्क नियम संबंध के आधार पर समान होंगे, यानी इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका क्या होगा, एक समान नियम को फॉलो कर रहा होगा, एक समान रूल को फॉलो कर रहा होगा, एक ऐसा होगा जो अलग होगा। सिंपल, अगर आप छोटा भी जानकारी रखते हैं, तनिक भी जानकारी रखते हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ 4 और 64 में रिलेशन कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये 4 का क्यूब है। वैसे ये 5 और 125 में रिलेशन कैसा है, आप कहेंगे सर 5 का क्यूब है। वैसे 6 और 216 में रिलेशन कैसा है, तो आप कहेंगे 6 का क्यूब है। वैसे अगर 3 और 44 की बात करें तो क्या ये किसी का क्यूब है जी? नहीं, यानी इन तीनों में हमारा रिलेशन क्या है कि सर ये 6 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी तीनों के तीनों में एक समान नियम चल रहा है, जबकि 3 और 44 में नियम समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को कहते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सवाल है। अगला सवाल है, ये आपके कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित है, तो कोडिंग और डिकोडिंग से आपके हो सकते हैं कि 2 सवाल भी एग्जाम में आ जाए। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिया है कि वैक्सीन का आपका जो कोड दिया हुआ है 132/7 दिया हुआ है, मास्क का कोड दिया 72/5 दिया है, सैनिटाइज का कोड आपसे पूछ रहा है। तो भैया सोचने वाली बात है कि हमारा जो कोडिंग लाया गया वो कैसे लाया गया है। अगर हम वैक्सीन को लिखें VACCINE और इसको लिखा जाए 132/7, तो कैसे आ सकता है समझिए। 7 तो हमें दिख रहा है, जैसे अगला भी लिख लेता हूं मैं। अगर हम मास्क को लिखें, यहाँ लिखा हुआ इसका कोड 72/5, इस दोनों पर मंथन कर लीजिए, और अगर आपको मंथन समझ में आ जाए तो सैनिटाइज का कोड आप बना दीजिए। ये तो एक नीचे वाला पोर्शन तो मुझे समझ आने लगा कि सर जितने इसमें लेटर इस्तेमाल किए गए हैं 2, 4, 6, 7 इसी को यहाँ लिखा हुआ है। जितने इसमें लेटर इस्तेमाल किए गए हैं 2, 4, 5 उसी को यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये जो नंबर आया है, ये नंबर कहाँ से आया है? तो सबसे पहला काम हम करते हैं पोजीशन को जोड़ना। देखिए अगर ये 1032 लिखा होता ना, तो 2 चीज को ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपका नंबर आपके जोड़ से आ सकता है, उसके आसपास है, तो आप जोड़ को चेक कीजिए। जैसे 132 आया तो 132 कैसे आ सकता है, बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। अगर पोजीशन को आपस में जोड़ोगे तब भी आप आ सकता है। अगर 1032 होता तो क्या जोड़ने से 1032 आएगा? नहीं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा छोटा है तो आप जोड़ के चेक करें। अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मल्टीप्लाई से, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 4 में हम 4 जोड़ें तो सिर्फ हमें 8 दे सकता है, लेकिन इसी 4 में अगर 4 से गुना करें तो हमें 16 दे सकता है, यानी सीधे 2 गुना मान बढ़ जाता है। तो गुना ही मान को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जबकि प्लस मान को क्या करता है, थोड़ा छोटा रखता है। तो बस आप चेक कीजिए प्लस करके, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है प्लस के बेस पर दिया हो। आप क्वेश्चन को चेक कीजिए प्लस करके। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम जोड़ेंगे तो 22 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5, क्या इसका जोड़ 132 के बराबर होगा? सोच के देखिए। 14, 5, 19 और 9 28 और 3 31, 3 34 1 35, बिल्कुल नहीं होगा। इसका जोड़ तो 132 के आसपास पहुंच नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, तो जब भी आप पोजीशन को जोड़ें उसके बाद आपका अगला कदम होता है उसके अपोजिट को जोड़ना। अपोजिट को जोड़ने का मतलब क्या होता है समझिएगा। वी का अपोजिट क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। पोजीशन यानी अल्फाबेट के पोजीशन का रट लीजिएगा, तभी आप एग्जाम में बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। वी का अपोजिट होता है ई, ए का अपोजिट होता है जेड, सी का अपोजिट होता है एक्स, डबल एक्स लिखेंगे कोई डबल सी है, आई का अपोजिट होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम, और ई का अपोजिट होता है भी। अगर आप पोजीशन को जोड़ के देखें आपका मान नहीं आ रहा तो आप अपोजिट जोड़ के देखिए, फिर नहीं आएगा तो फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। ई का नंबर होता है 5, जेड का नंबर होता है 26, इसका नंबर होता है डबल 24 लिखेंगे क्योंकि 2 बार एक्स है, आर का नंबर होता है 18, एम का नंबर होता है 13 और एन का वी का नंबर होता है 22। इन सबको जोड़ कर चेक कीजिए क्या 132 के बराबर है। चलो चेक करते हैं। 6, 5, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 8, 27, 3, 30, 2, 32, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 15, 16 और 2 सॉरी 3, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, यानी 132। इसका मतलब इसके पोजीशंस को जोड़ के हमने जब लिखा था तो हमारा मान नहीं आया था, लेकिन जब इसके अपोजिट को हमने लिखा, अपोजिट का मतलब ई का वी का अपोजिट ई, तब इसका मान हमारा किसके बराबर आया जी, 132 के बराबर आया। इसका मतलब कि जो दिया हुआ है इसमें अपोजिट का मान आपको आंसर में आना चाहिए। तो चलिए आपको सैनिटाइज का कोड निकालना है। तो नीचे तो कंफर्म है 2, 4, 6 और 8, यानी भागा 8 होगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लेटर के बेस पर है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट के बाहर हो गए, यानी भागा 8 किसमें दिया है, इसमें और इसमें दिया है। अब आपको जो जोड़ना हो क्या क्या जोड़ना है, इसके अपोजिट का नंबर जोड़ना है। तो एच का अपोजिट एच होता है, एच का नंबर 8 होता है, ए का अपोजिट 26 होता है, जेड होता है। वैसे एन का अपोजिट उल्टा 13,
आई का अपोजिट आर होता है 18, पी का अपोजिट जी होता है 7, जेड का अपोजिट ए होता है 1 और ई का अपोजिट भी होता है 22। अब इसको जोड़िए, 8 100 14 3 17 17 8 25 7 32 1 33 और 2 35 3 3 2 5 2 7 1 8 यानी 85। ओ सॉरी, कुछ शायद जोड़ आपकी गलती हो गई या लिखने में गलती। एक बार मैच कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखिए। आपको पता है कि एस होता है 19, एस का अपोजिट एच होता है, तो हमने क्या लिखा है, 8 लिखा है। ए का जेड 26 होगा, 14 का अपोजिट 13 होगा, आई का अपोजिट आर 18 होगा, टी का अपोजिट 7। अच्छा, आई का अपोजिट फिर से 18 होगा, ये 18 छूटा था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन गलती क्यों हो रहा है। यहाँ से फिर से आपको जोड़ना है 18, 18 के बाद आपको लेना था 1 और फिर उसके बाद लेना था 22। अब जोड़िए, 8 100 14 3 17 8 25 7 32 32 और 8 40 1 41 और 2 43 यानी 4 4 2 6 2 8 1 9 2 11 113 यानी ऊपर कितना आना चाहिए, 113। 113 भाग 8 जिस भी ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी आपके कोडिंग और डिकोडिंग से सवाल आपका ये रहा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, ये अल्फाबेट से बेस्ट क्वेश्चन है लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्या, यानी कह रहा है कि ए को 1 मान लिया जाए, अच्छा, बी को 3 मान लिया जाए, यानी ये विषम संख्या पर अंकित किया जाए, तो सी को आप क्या मानेंगे 5, डी को आप क्या मानेंगे जी, तो 7। यानी जो वर्णमाला का स्थान होता है 1 2 3 4 5, उसको 1 2 3 4 5 नहीं माना है, उसको कह रहा है कि ऐसा मानो एक को 1, बी को 3, सी को 5, यानी विषम संख्या का स्थान दे दो। तो बताओ कि ऐसा होने पर कार्डिनल के अक्षरों का कुल मान क्या होगा, यानी आपको पता करना है कि ऐसा करने पर कार्डिनल के अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं कि आर का स्थान क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि आर का नंबर तो 18 होता है, लेकिन विषम संख्या लिखना है, तो 18वें स्थान पर कौन सा विषम संख्या होगा, ये कैसे पता करोगे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा जी। उससे अच्छा है कि मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक को ध्यान से समझिए। लॉजिक क्या कह रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, रियल में इसका नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है। जो इसका रियल अल्फाबेटिकल नंबर है और जो यहाँ विषम संख्या है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, बिना संबंध का सवाल तो नहीं बनेगा। संबंध क्या है समझिए, यहाँ 4 इसका रियल नंबर है, लेकिन लिखा विषम संख्या में 7 है। अगर इसका दोगुना करके -1 कर देते तो क्या ये 7 आ जाता। अगर 3 का दोगुना कर कर -1 कर देते तो क्या 5 आ जाता। क्या 2 का दोगुना करके -1 कर देते तो क्या 3 आ जाता। वैसे 1 का दोगुना करके -1 कर देते तो क्या 1 आ जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी अल्फाबेटिकल का जो रियल नंबर है और उससे और विषम संख्या का जो स्थान दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है करने के लिए, उसमें रिलेशन ये है कि दोगुना करके -1 किया जा रहा है, तो बस वही कीजिए। आपको पता है कि सी का जो नंबर होता है, ये तो आपको पता चल गया अप्रोच। अब मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप। आपको पता है जो इसका रियल नंबर है उसे रियल नंबर से इसका कंपैरिजन करना है, तो सी का नंबर 3 होता है, लेकिन यहाँ विषम संख्या तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो आप उसके दोगुना से -1 कर दीजिए, तो इसका नंबर रियल में 3 होता है। सी का रियल नंबर 3 होता है और 3 का दोगुना करके -1 करेंगे तो 5 आएगा। अच्छा, इसका तो 1 गुने 1 -1 तो आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 18 है, 18वें नंबर पर कौन सा विषम संख्या आएगा, तो रिलेशन क्या है, 18 गुने 2, दोगुना करके -1, 18 दूनी 36 -1 कितना हो जाएगा 35। 4, 4 दूनी 8 -1 7, 9, 9 दूनी 18 -1 17, 14 दूनी 28 -1 27, 1 गुने 2 -1 1 और 12 गुने 2 -1 हो जाएगा 23। इसी को जोड़ दीजिए, यही आपका जवाब हो जाएगा। 5 5 10 1 11 7 18 18 7 25 25 7 32 32 1 33 और 3 36 3 3 2 5 2 7 1 8 3 11 116 आपका क्या है जी, रियल में आंसर है। तो ये भी सवाल अच्छा है, सारे सवाल अच्छे अच्छे लेके आपके पास आया हूँ, सबको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोक रोक कर समझिएगा। अगला सवाल है सीरीज से, क्योंकि सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर ने पूछे हैं नंबर सीरीज, इसलिए मैं सीरीज के क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूँ। हर स्टेट में आपको ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल आसान है, बिल्कुल आसान है, देखते हैं आपके बन जाने वाला सवाल है। 7 से आप 21 पे पहुंचिएगा तो कैसे पहुंचिएगा, तो गुना 3 करके पहुंचिएगा। 21 से 63 पर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, तो गुना 3 करके पहुंचेगा। 63 से 189 पर पहुंचेगा तो भैया कैसे पहुंचेगा, 103। यहाँ से भी 567 पे आप पहुंचे होंगे तो क्या करके पहुंचे होंगे जी, 3 करके। इसका मतलब आपको यहाँ भी अगला नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, गुना 3 करना होगा। तो 567 में आप 3 से सीधे गुना कर दीजिए, यही आपका जवाब कर देगा। 7 त्रिका 21 2, 6 त्रिका 18 2 20 2 और 5 3 15 2 17, यानी 1701 आपका क्या होगा, आंसर होगा।
अगले सवाल की ओर मूव कीजिए। अगला सवाल आपका लेटर सीरीज का सवाल है, यानी लेटर सीरीज में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है आइए यहाँ लिख के मैं दिखाता हूँ। आपका सवाल है एन एम क्यू आर, अगला सवाल है एन क्यू वाई डी, उससे अगला सवाल है एन यू जी पी, उससे अगला सवाल है एन वाई ओ और बी। कह रहा है कि इसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब आइए यहाँ समझते हैं हम क्या हुआ है, कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर सबकी बात करेंगे तो सबके पहले स्थान पर एन का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। अगर सबके पहले स्थान पर एन का इस्तेमाल हुआ है तो दिक्कत नहीं है। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको समझिए। यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, इसका मतलब ऑप्शन की शुरुआत तो एन से होगी, सारे के सारे ऑप्शन एन से शुरुआत हुए हैं। अगला यहाँ 13 है सेकंड लेटर में, यहाँ क्या है 17 है, यहाँ क्या है 21 है, और यहाँ क्या है 25 है। इसका मतलब सेकंड लेटर में सब में ग्रोथ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे सर +4 हुआ है। तो आप भी आइए, अगर यहाँ से प्लस प्लस 4 करेंगे तो 25 और 4 29 होगा। 29 का मतलब कौन सा होता, तो 26 से कितना अधिक है 27, 28, 29, इसका मतलब सी। तो एन के बाद सी का इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, कट के बाहर हो गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लीट करके आपको बता के जाऊंगा। अगला क्या हुआ, यहाँ 17 है, यहाँ क्या है 25 है, यानी कितना बढ़ा, अब बढ़ रहा है 8, 25 और 8 33। लेकिन आप कहेंगे सर इसको 33 आप क्यों लिख रहे हैं, तो भैया ये रियल में 7 होता है, लेकिन 33 क्यों लिख रहे हैं पता है, 26 से जितना ज्यादा, ऐसे इस्तेमाल अल्फाबेट के बहुत सारे जगहों पर हो रहा है। अल्फाबेट आपके कोडिंग डिकोडिंग में हो रहा है, एनालॉजी में हो रहा है, क्लासिफिकेशन में हो रहा है, सीरीज आपको देखने को मिल गया। यानी 25 में जब 8 जोड़ेंगे आप तो 33 आएगा। 33 का स्थान किसको माना जाता है, तो आपको पता है कि जेड होता है 26, और इसके बाद ए को फिर से 27, बी को फिर से 28, ऐसे मान के आपको क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो आप सीधे सोचिए कि कितना ज्यादा है, यानी ये चीजें जो है कितनी अधिक है, 26 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 7, तो 26 और 7 33, और फिर यहाँ से फिर 8 जोड़ोगे तो 60 और 8 15 का इस्तेमाल हुआ है। तो आप फिर से अगला करना होगा तो 15 8 23 करना होगा। तो सी के बाद डब्ल्यू दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। अच्छा अगले में क्या हुआ है जी, तो यहाँ 18 है और यहाँ क्या है 4 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ कितना जुड़ा हुआ है, तो 18 से 4 आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा है। तो 18 में 4 लाने के लिए इसका मतलब 4 डी को आप 4 भी लिख सकते हैं, और 26 4 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए तो 18 और 12 अगले में इस्तेमाल हुआ है 12 प्लस 12 का, तो 18 और 12 30, इसका मतलब डी का नंबर 4 भी, और 26 से कितना अधिक 4, तो 26 4 30। फिर 12 जोड़ेंगे इसमें, तो 4 और 12 16, देखिए यहाँ 16 दिया है कि नहीं, 4 से 12 जोड़ेंगे 16, 16 में फिर 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 28, 28 का मतलब बी होता है कि नहीं होता है, तो 2 भी लिख सकते हो, और आप बी भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ 2 भी, या इसके ऊपर आप 28 पे लिखो, दोनों इस्तेमाल हो जाएगा। अब आपको 2 से 12 फिर जोड़ना है, तो 2 से 12 लिखेंगे तो 12 2 कितना होता है 14, 14 का मतलब एन होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आपका है। यानी पहला लेटर फिक्स है, दूसरे लेटर में सब में 4, तीसरे में 8 और चौथे में 12 का इस्तेमाल करके आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल साधारण सवाल है, ये आपके मिसिंग नंबर से है, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि जो रिलेशन इनके बीच है, इनके बीच उस रिलेशन को यहाँ दर्शा देना है। भैया तो सिंपल सवाल है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो निश्चित तौर पर यहाँ स्क्वायर ही आएगा। अब किसका स्क्वायर आएगा कैसे पता चलेगा, तो 7 और 6 को जोड़िएगा तो 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। वैसे ही 9 और 2 को जोड़िएगा तो 9 2 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। 9 और 7 को जोड़ोगे तो बाबू आएगा 16, और 16 का स्क्वायर होता कितना है 256 स्क्वायर होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल था। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर से, और आप याद कीजिए कि आपके एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ग पूछा गया था, इसीलिए वर्ग के सवाल लेकर आया हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल मुझे कंसेप्ट बताइए। अगर मैं पूछूं कि इसमें वर्ग कितने होते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे, आप कहेंगे सर 5 होता है। क्या वर्ग का कंसेप्ट होता है जी, तो अगर बॉक्सेस की संख्या दोनों साइड बराबर है तो इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। याद कीजिए बीपीएससी के टीचर में आपके एग्जाम में पूछा गया, जिसमें 30 आपका आंसर था, 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा 5। यानी ये लॉजिक होता है, अगर बॉक्स की संख्या बराबर है तो दोनों को जोड़ के आपका आंसर कर दीजिए, 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें किया क्या गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पता है कि इसमें 5 होता है, इसमें 5 होता है, अगर एक और अंदर ऐसा ही फिगर हम बना दें, तो आप मुझे बताइए इसमें, यानी जो अलग मैंने फिगर बनाया है, कलर जिसका चेंज कर रहा हूं मैं, इसमें अगर मैं पूछूं कि कितना वर्ग होगा तो आप कितना कहेंगे,
कहेंगे सर इसमें भी 5 होगा, तो ऊपर वाले में भी 5 था, नीचे वाले में भी कितना हुआ 5। अगर मैं तीसरा इसमें कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं आप पूछूं कि इसमें कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 5 होंगे, और इसके बाद एक और मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इसमें कितना होगा, तो इसमें भी आप कितना कहेंगे 5 होगा। यानी जो आया 5-5 लेकर आया, तो सीधा इसका आंसर होता है कि सबसे अंदर लिख लीजिए कितना 5, और जितनी प्लॉटिंग है सबको गुना कर दीजिए, तो 5 गुने 4, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 20, वही आपका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल है डाइस से, यानी आपके पासा से संबंधित है। क्या होता है पासा में समझिए, 3 पोजीशन दिया हो या 4 पोजीशन दिया हो, उससे मतलब आपको नहीं है, आपको सीधे मतलब किससे है कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, किसी दो को निकालना है। सवाल क्या पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कह रहा संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। तो देखो, अगर आपको किसी भी दो को लोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको 3 के बगल में पूछा है, उसके विपरीत फलक पर पूछा, यानी 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो नियम क्या कहता है, अगर किसी दो पासे में, देखिए एक बार में किसी दो को लेके ही बनाना है, यदि किसी दो पासे को एक साथ लिया जाए, तो नियम क्या कहता है कि अगर समान फलक पर समान नंबर दिया हो, यानी साइड में 3 है, साइड में 3 है, तो लॉजिक क्या कहता है, 3 के बाद 2 और 6 का इस्तेमाल कीजिए, 3 के बाद 2 और 6 का इस्तेमाल कीजिए, इसमें 3 के बाद 1 और 4 का इस्तेमाल कीजिए, 3 के बाद 1 और 4 का इस्तेमाल, यानी क्लॉकवाइज घूम जाना है, जहां कॉमन मिले वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 3 के बाद लिखा आपने 2 और 6, इसमें लिखा 3 के बाद 1 और 4, तो 2 का अपोजिट 4, सॉरी 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट में क्या बचा, तो आप कहेंगे 5, यही आपका क्या है जी जवाब है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये भी आपके सीरीज से रिलेटेड है, कैसे बनेगा आइए समझाते हैं। 5, 8, 24, 57, 109, 184, 288 और 423, और इसके बाद आपको भर के दिखाना है कि यहाँ पर क्या होगा। क्या होता है, आपकी ऑप्शन क्वेश्चन की शुरुआत हुई है 5 से हुई है, तो सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है गैप निकालना, यानी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका अप्रोच जो है यही अप्रोच है। सबसे पहले गैप निकालिए, 3 का गैप है, 16 का गैप है, फिर आप कहेंगे 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 का गैप है, फिर आप कहेंगे 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 गया 52 का गैप है, फिर आपका गैप है 14 में से नहीं गया 5 और 7 75 का गैप है, फिर अगला गैप 8 में से 4 गया 4, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 104 का गैप है, अगला गैप 13 में से 8 गया 5 हो गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और यहाँ आपको भर के बताना है क्या होगा। क्लियर है। अब बताइए, क्या इसको देखने के बाद कोई भी चीज क्लियर है जी, नहीं, पता ही नहीं चल पाया सीरीज किस पे आधारित है। 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 16 जोड़े तो 24, 24 33 जोड़े तो 57, 57 में 52 जोड़े तो इतना, इतना में इतना जोड़े तो इतना। अगर एक फ्लोर के क्वेश्चन को लिखने से भी आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। आपको फिर से दोबारा क्या करना है ये सोचिए, दोबारा हमें करना है, इसका जो लॉजिक है वो ऑप्शन कितने का है 13 का, यानी इसका गैप कितने का बना 13 का गैप बना। अगला गैप जो आप देखेंगे तो 13 में घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, 2 में से 1 गया 17 का गैप आ रहा है। इसका गैप देखेंगे तो 12 में से 3 गया 9, 4 में से 19 का गैप आ रहा है। इसका गैप देखेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 का गैप आ रहा है। इसका गैप देखेंगे तो 14 में से 5 गया 9 और 9 में से 7 गया 2, 29 का आ रहा है। इसका गैप देखेंगे तो आएगा 31 का। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 13 गैप आया, 17 आया, 19 आया, 23 आया, 29 आया और 31 आया। क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपका बनना ही बनना है। प्राइम नंबर बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहा है अभी सीरीज में, ये आपका प्राइम नंबर के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप सोचिए, 3 में 13 जोड़े तो 16, 16 में 17 जोड़े तो 33, 33 में 19 जोड़े तो 52, ऐसे ही जोड़ के इसमें क्या जोड़ेंगे यहाँ कि यहाँ अंक लिख दें। तो 31 के बाद अगला प्राइम कब आता है, क्या 32 प्राइम है, 33 प्राइम है, 34 प्राइम है, 35 प्राइम है, 36 प्राइम है, नहीं 37 प्राइम होता है। तो सीधे 37 पर आ जाइए। और अब यहाँ भरेंगे कैसे, तो आप जब 3 में 13 जोड़े तो इतना, इतना में इतना जोड़े तो इतना, तो 135 में कितना जोड़ेंगे 37, 7 5 12 का 2, 1 3 3 6 1 7, यानी 172 आपका आ रहा है। अब 432 में 172 जोड़ दीजिए, वही आपका जवाब है। 3 2 5, ठीक है, 7 2 9 और 4 1 5, यानी 595 जहां भी होगा वही आपका क्या होगा जवाब होगा। यानी
हर सेट में आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपका पूछेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं वादा करता हूं कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, इसी 10 में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। हर सेट में 10 सवाल आपके पास लेके आऊंगा, जो आपको बीपीएससी टीचर 2.0 में एक रामबाण साबित होगा। और रीजनिंग का सवाल अगर डेली आपने इस सेट को कर लिया तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दूसरे सेट में, आपसे फिर से नई मुलाकात होगी। तब तक सबके लिए थैंक यू सो मच, पारा चंपारण वाला के साथ जुड़ने के लिए।